अगर सर्च इंजन में किसी भी टाइप के चेंजेस आ रहे हैं तो एसईओ में चेंजेस ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे जैसे सर्च इंजन बदलेगा वैसे वैसे एसईओ भी बदलता जाएगा। अब रिसेंटली में गूगल ने अपना एआई जनरेटिव सर्च अनाउंस किया है और वो कभी भी लॉन्च हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़े क्वेश्चन वाली बात है कि ब्लॉगिंग चलेगी नहीं चलेगी, एसईओ कितना बदल जाएगा और इन फ्यूचर क्या इस करियर में प्रॉफिट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन का मैं आंसर ये दे देती हूँ कि गूगल इतना बड़ा बेवकूफ़ है नहीं कि अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्च पूरी तरीके से बंद कर दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि गूगल का 80% जो रेवेन्यू शेयर है ना वो डिस्प्ले एड से ही आता है। अगर वो वेबसाइट पर ट्रैफिक ही लाना बंद कर देगा तो उसके डिस्प्ले एड्स चलेंगे नहीं और उसे भी रेवेन्यू नहीं होगा और ना ब्लॉगर्स को होगा। इसका मतलब उसका रेवेन्यू मॉडल पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। तो इस बात के लिए सेफ साइड पर रहो कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो वो कहीं जाने वाला है, क्योंकि गूगल इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है नहीं। अब इन चीज़ों में डिटेल पर बात करें इससे पहले बात करते हैं ये जो जनरेटिव एआई सर्च आया है वो काम कैसे करता है। पहले क्या होता था, किसी भी क्वेरी को सर्च करो तो हमें वेबसाइट्स नज़र आती थी जिन पर हम क्लिक करके उनके आंसर्स, जो भी क्वेरी थी उसके आंसर पढ़ लेते थे। बट अब क्या होगा, कोई भी क्वेरी जब हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हमें सबसे पहले जनरेटिव एआई सर्च एक आंसर प्रोवाइड करेगा इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। अब बेसिकली वो जो जनरेटिव एआई जिन वेबसाइट से ये रिजल्ट्स ला रहा है उन्हें बगल में एज ए स्निपेट भी मेंशन कर देगा और एक आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो अगर किसी को और डिटेल में जानना है तो वो उन वेबसाइट पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जनरेटिव एआई सर्च सबसे पहले आएगा और उसके बाद जो वेबसाइट्स बेसिकली रैंक कर रही हैं वो आएंगी। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात ये है इन पर्सपेक्टिव ऑफ एसईओ। तो पहले हम एसईओ करते क्यों थे, ताकि गूगल के फर्स्ट पेज पर आ जाएं। अब हम फर्स्ट पेज पर तो आ गए लेकिन हमारे ऊपर जनरेटिव एआई सर्च आ जाएगा और जनरेटिव एआई सर्च में जो स्निपेट वाली वेबसाइट दिखेंगी वो वही फर्स्ट 3 वेबसाइट्स नहीं होंगी जो गूगल पर एक्चुअली रैंक कर रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गूगल ने ये ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि वो हिडन जेम्स निकाल के लाने वाले हैं। मतलब जो वेबसाइट एकदम एक्यूरेट आंसर दे रही है उस क्वेरी का वही वहाँ स्निपेट पे नज़र आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि जो फर्स्ट पेज पे वेबसाइट रैंक कर रही है वो उन्हें ही स्निपेट दे देंगे। अब थोड़ी एसईओ के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फीचर्ड स्निपेट की। पहले हम जब एसईओ करते थे तब क्या होता था, हम चाहते थे हमारी वेबसाइट पहले पर आए और हमारा आर्टिकल का आंसर बेसिकली 3 लाइन में सबसे ऊपर दिखे, विच इज़ व्हाट वी कॉल फीचर्ड स्निपेट। अब फीचर्ड स्निपेट तो काम आने वाले नहीं है क्योंकि जनरेटिव एआई सर्च ऊपर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको एसईओ करना पड़ेगा जनरेटिव एआई सर्च के स्निपेट में आने के लिए। मतलब अगर हम कोई क्वेरी का आंसर दे रहे हैं तो हम इस प्रकार से दें ताकि सर्च इंजन को समझ आ जाए कि यार इस पर्टिकुलर आर्टिकल से अच्छा आर्टिकल और किसी ने लिखा नहीं है तो इसे ही स्निपेट मिलना चाहिए। तो इन केस यूज़र वो आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो आपकी वेबसाइट पर ही क्लिक करके आएगा, जिससे आपका ट्रैफिक डेफिनेटली बढ़ सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है नीश की। अगर आपकी ऐसी नीश है जिसकी हर क्वेरी का आंसर 1-2 लाइन में आ जाता है तो नो वन इज गोइंग टू गो टू दी वेबसाइट। वो एआई जनरेटिव सर्च का जो आंसर होगा उसी से खुश होकर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी नीश ऐसी है जिसमें लोगों को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो वेबसाइट्स पर जाकर लैंड करेंगे, क्योंकि जनरेटिव एआई सर्च का जो आंसर होगा वो उन्हें सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसे ना एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो मेरी नीश है कि ये वाला शो कब रिलीज़ हो रहा है या ये मेरी क्वेरी है। तो अगर इसे मैं गूगल पे सर्च करती हूँ और जनरेटिव एआई सर्च मुझे बता देता है कि ये शो ये अब रिलीज़ होने वाला है या फिर ये शो कैंसिल हो गया है, तो मैं किसी वेबसाइट पर जाकर लैंड नहीं करूँगी बिकॉज मुझे उतना ही आंसर चाहिए था। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 1 लाख रुपए का टीवी खरीदना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन से बेस्ट हैं, और भी 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसमें रिलेटेड हैं, तो मैं जाकर एक डिटेल्ड वेबसाइट पर कंटेंट पढ़ूंगी रैदर देन लुकिंग एट जनरेटिव एआई सर्च आंसर, बिकॉज मुझे इसका डिटेल में आंसर चाहिए एज मैं 1 लाख रुपए का सामान खरीदने जा रही हूँ। तो यही डिफरेंस हो गया नीश में। अगर नीश 1-2 लाइन का आंसर वाली है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर डिटेल्ड वाली आपकी नीश है तो मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल फाइन हो। अब हम सेकंड बात करते हैं जो गूगल के यूज़र्स हैं, जैसे हम लोग हो गए। अब हमें ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्चिंग पहले से हम बहुत समय से करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसे बहुत जल्दी तो छोड़ नहीं देंगे। लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्चिंग के आदी हो गए हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब एआई जनरेटिव सर्च आ जाएगा तब भी लोग ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्चिंग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो उसी चीज़ के हैबिचुअल हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरेटिव एआई सर्च तो एक अच्छी बात है कि लोगों को बहुत शॉर्ट फॉर्म में आंसर मिल जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो फीचर्स उन्होंने निकाले हैं जैसे फॉलो अप क्वेश्चन
क्वेश्चंस हो गए, 2 सर्च क्वेरी को एक साथ मिला के जो आंसर हो गया वो देना हो गया, तो ये सब यूज़र्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बेटर है कि यूज़र्स बस एक क्वेश्चन सर्च करें, जनरेटिव एआई आंसर दे पाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो वेबसाइट्स पर जाकर ही लैंड करेंगे क्योंकि उन्हें वही प्रेफरेबल लगेगा। तो अगर अब मैं मेन क्वेश्चन पर आऊँ कि ब्लॉगिंग चलने वाली है नहीं चलने वाली है, एसईओ का क्या होगा, तो इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहो, ब्लॉगिंग कहीं भी नहीं जा रही है अगर तुम जेन्युइन ब्लॉगिंग कर रहे हो, क्योंकि ब्लॉगिंग अब शिफ्ट हो गई है जेन्युइन ब्लॉगिंग के लिए। मतलब अगर आप रिफ्रेश कंटेंट पब्लिश कर रहे हो या किसी वेबसाइट का निकाल लिया उसे एआई से रिफ्रेश कर दिया या एआई कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, तो आई एम 100% श्योर कि तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, क्योंकि अब सर्च इंजन EE80 को लेकर और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। अब वो उन्हीं वेबसाइट्स को कंसिडर करेगा जो एक्चुअली में जेन्युइन कंटेंट ऑडियंस को दे रही है। जो रिफ्रेश कंटेंट लिख रहे हैं, एआई जनरेटेड कंटेंट लिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो वेबसाइट्स कहीं भी नहीं चलने वाली हैं, एंड आई एम टेलिंग यू दैट फॉर श्योर। एंड मैं ये भी बता दूं, अब वही वेबसाइट्स चलने वाली हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, जो एक्चुअल में जेन्युइन कंटेंट पब्लिश कर रही हैं, जिन्हें अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक्स मिली हुई हैं, क्योंकि अब सर्च इंजन उन्हीं को बहुत ज़्यादा प्रेफर करने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कीवर्ड रिसर्चिंग करते वक्त ऐसी क्वेरीज मिलती हैं जो लोग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं और उन पर किसी ने भी कंटेंट लिख नहीं रखा है, तो यू कैन स्टार्ट दैट टू, क्योंकि अब क्वेरी वाले जो एआई सर्च रिजल्ट दिखाएगा वो अब स्निपेट में भी वेबसाइट दिखाने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ये तो मेरे अजम्पशंस हैं कि गूगल का एआई सर्च आने के बाद क्या क्या हो सकता है। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, बिकॉज अभी ये एकदम नई चीज़ है। जब जनरेटिव एआई आएगा, जब हम उसे ट्राई करेंगे, तब हमें बेसिकली पता चलेगा कि एड्स का क्या होगा, ब्लॉगिंग कैसे काम करेगी, एसईओ कितना बदल गया है। Until then, you can subscribe to my channel if you want to get all the updates about the digital marketing sector.